लद्दाख भारत में सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन स्थलों में से एक बनता जा रहा है। मठों का भ्रमण, पर्वतों की लंबी पैदल यात्रा और झीलों द्वारा डेरा लगाना लद्दाख के कुछ बेहतरीन आकर्षण केंद्रों में से एक है। मंत्रमुग्ध कर देने वाले परिदृश्य के अलावा लद्दाख अपने प्राचीन बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख को अक्सर छोटा तिब्बत भी कहा जाता है क्योंकि यह तिब्बत के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और तिब्बती बौद्धों की एक बड़ी आबादी की मेजबानी भी करता है। हालांकि लद्दाख में घूमने के लिए बहुत सी जगह पर्यटकों को कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है क्योंकि यह ज़्यादातर बंजर भूमि है और ऊंचाई पर कम वायुमंडल दबाव और कम ऑक्सीजन का स्तर अक्सर लगा रहता है। यदि आपको सांस लेने की प्रॉब्लम है तो कृपया करके लद्दाख में ज़्यादा ऊंचाई पर जाने की ना कोशिश करें। तो चलिए जानते हैं लद्दाख के पर्यटन स्थल और दर्शनीय स्थलों के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो बात करते हैं लद्दाख के दर्शनीय स्थलों के बारे में। सबसे पहला आता है पेंगोंग लेक। ब्लू पेंगोंग झील हिमालय में लेह लद्दाख के पास स्थित एक प्रसिद्ध झील है जो 12 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। झील लगभग 43,000 मीटर की ऊंचाई पर है जिसके कारण इसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह झील सर्दियों के मौसम में पूरी तरह जम जाती है। इस झील को पेंगोंग त्सो के नाम से भी जाना जाता है और यह लंबे समय से लेह लद्दाख का प्रमुख पर्यटन स्थल रहा है। लेह लद्दाख में एक खूबसूरत जगह होने के और कई फिल्मों की शूटिंग के लिए हॉटस्पॉट होने के कारण इस झील को काफ़ी लोकप्रियता मिली है। पेंगोंग झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता, क्रिस्टल जल और कोमल पहाड़ियों और क्षेत्र के सुंदर परिदृश्य के कारण लेह लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। दूसरा आता है थिकसे मठ यानी थिकसे मोनेस्ट्री। थिकसे मठ लेह से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो मध्य युग काल को दर्शाता है। यहाँ एक 12 मंजिला ऊंची इमारत है जो क्षेत्र का सबसे बड़ा मठ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों यहाँ के गोम्पा में रखे सुंदर और शानदार स्तूप, मूर्तियाँ, पेंटिंग, थांगका और तलवारें देख सकते हैं। यह एक बड़ा स्तंभ भी है जिसमें भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए संदेश और उपदेश लिखे हुए हैं। यहाँ का एक अन्य आकर्षण इस मठ में आयोजित होने वाला थिकसे महोत्सव है जो 2 दिनों तक चलता है। इस जगह के पास शे गोम्पा और माथो गोम्पा भी मौजूद है जो यहाँ के अन्य आकर्षण केंद्र है। तीसरा आता है खारदुंगला पास। खारदुंगला दर्रा एक सुंदर प्रवेश द्वार है जो नुब्रा और श्योक घाटियों की दिशा में जाता है और लद्दाख के सबसे सुंदर घूमने की जगहों में से एक है। यह एक विशिष्ट पर्यटक आकर्षण हो सकता है। साथ में यह निश्चित रूप से लद्दाख में साहसिक उत्साहित लोगों में करने वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक है। सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रबंधित खारदुंगला पास उत्तर का प्रवेश द्वार है और एडवेंचर करने के लिए सबसे मुश्किल लेकिन रोमांचकारी दर्रों में से एक है। चौथे नंबर पर आता है मरखा वैली। मरखा वैली लद्दाख ट्रैकिंग क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध ट्रैक में से एक है। मरखा वैली लेह के पास स्पीति से शुरू होती है। इस ट्रैक में आपको लेह लद्दाख और जांस्कर घाटी पर्वतमाला के क्षेत्र में हिमालयी ट्रैकिंग का अनुभव मिलता है। लद्दाख मरखा घाटी का ट्रैक लगभग 11,000 फीट से शुरू होता है और 17,000 फीट की ऊंचाई पर समाप्त होता है। हेमिस नेशनल पार्क और 2 पास क्रॉसिंग गंटल्ला पास और कोंगमारू पास के माध्यम से ट्रैकिंग करते समय ये ट्रैक कुछ सबसे खूबसूरत ट्रैकों में से एक है। ट्रैकिंग के दौरान ट्रैकर्स को बीच में ही मरखा नदी भी पार करनी होती है। इसके साथ ही ट्रैकर को बीच रास्ते में बौद्ध गांव और चट्टानी घाटियां भी दिखाई देती है। पांचवा आता है नुब्रा वैली। नुब्रा का अर्थ है फूलों की घाटी। इस घाटी को लद्दाख का बगीचा भी कहा जाता है। घाटी को गुलाबी और पीले जंगली गुलाबों से सजाया गया। लेह से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नुब्रा वैली बेहद आकर्षक और खूबसूरत घाटी है। इस घाटी का इतिहास भी बहुत पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार इसका इतिहास ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी का है। इतिहास में इस घाटी पर चीनी और मंगोलियों ने आक्रमण भी किया था। छठे नंबर पर आता है तसो मोरिरी झील। लद्दाख और तिब्बत के बीच 4,595 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तसो मोरिरी झील भारत की सबसे ऊंची झील है। तसो मोरिरी झील पेंगोंग झील की जुड़वां झील है जो चांगटांग वन्य जीव अभयारण्य के अंदर स्थित है।
बता दें कि यह झील यहाँ आने वाले सैलानियों को सुंदर वातावरण और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करती है। तसो मोरिरी झील लगभग 28 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और इसकी गहराई लगभग 100 फीट है। आकर्षक तसो मोरिरी झील सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ों की पृष्ठभूमि के साथ बंजर पहाड़ियों से घिरी हुई है। वैसे इस झील के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, इसलिए यहाँ पर्यटकों की ज्यादा भीड़ नहीं होती है। 7वें नंबर पर आता है हेमिस नेशनल पार्क। यदि आप लद्दाख दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो हेमिस नेशनल पार्क की यात्रा अवश्य करें, जिसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है। पार्क लुप्तप्राय स्तनधारियों जैसे तेंदुए, तिब्बती भेड़िया, एशियाई आइबक्स, यूरेशियन भूरे भालू और लाल लोमड़ी के लिए एक सुरक्षित घर है। प्रकृति प्रेमियों और पक्षी देखने वालों के लिए यह आपके लद्दाख में देखने लायक जगहों की सूची में होना अवश्य चाहिए। प्रदूषण मुक्त वातावरण और शोर मुक्त वातावरण पक्षी देखने का एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। अपनी यात्रा में इसके बिना आपका लद्दाख पर्यटन स्थल का अनुभव अधूरा रह जाता है। 8वें नंबर पर आता है दिस्कित मठ या दिस्कित मोनेस्ट्री। यह मठ उत्तरी लद्दाख में नुब्रा घाटी के दिस्कित गांव में श्योक नदी के ऊपर पहाड़ों पर स्थित है। इस मठ की समुद्र तल से ऊंचाई 10,300 फीट जो 350 साल पुराना मठ है। इस मठ में 100 बुद्ध भिक्षु निवास करते हैं जो दुनिया के विभिन्न देशों से आए हैं। इस मठ का मुख्य आकर्षण मैत्रेय बुद्ध की 106 फीट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ आयोजित होने वाला त्योहार मठ की शांति और इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 9वें नंबर पर आता है जांस्कर घाटी। जांस्कर घाटी करगिल जिले में लद्दाख से लगभग 105 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जांस्कर घाटी का क्षेत्रफल लगभग 5000 किलोमीटर है और यह समुद्र तल से 13,154 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जांस्कर घाटी बर्फ से ढके पहाड़ों और स्वच्छ नदियों के साथ विभिन्न वनस्पतियों और जीवों से भरी हुई है। जांस्कर घाटी, जिसे स्थानीय रूप से जहर या जांस्कर के नाम से भी जाना जाता है, और यह 33 हिमालय का एक हिस्सा है। अपने ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों और आसपास के परिदृश्य के लिए जांस्कर घाटी हमेशा प्रसिद्ध रहती है। अधिकांश पर्यटक जांस्कर घाटी में ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं। शौकीन यात्रियों के लिए जांस्कर घाटी हिमालयी क्षेत्र में घूमने के लिए सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। 10वें नंबर पर आती है मैग्नेटिक हिल, जिसे चुंबकीय पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख का लोकप्रिय पर्यटन स्थल मैग्नेटिक हिल, जिसे ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वाहन स्वचालित रूप से पहाड़ी की ओर अपने आप चलने लगते हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे एक अलौकिक घटना मानते हैं और इसके बारे में दिलचस्प कहानियां भी है। मैग्नेटिक हिल समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई और लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लद्दाख जाने वाले यात्रियों के लिए मैग्नेटिक हिल एक जरूरी पड़ाव है। लद्दाख में मैग्नेटिक हिल का रहस्य दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो वाकई देखने लायक है और लद्दाख में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। 11वें नंबर पर आता है हेमिस मठ या हेमिस मोनेस्ट्री। लेह के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हेमिस मठ लद्दाख में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। हेमिस मठ लद्दाख राजा सेंगे नामग्याल द्वारा बनाया गया था, जिसे भारत के 7 अजूबों में से एक माना जाता है और यह देश का विश्व धरोहर स्थल भी है। सिंधु नदी के तट पर हरी भरी पहाड़ियों और शानदार पहाड़ों के बीच स्थित हेमिस मठ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय मठ है, जो इसे एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण बनाता है। आपको बता दें कि हेमिस मठ भारत के सबसे अमीर मठों में से एक है। इसमें सोने और चांदी से बने स्तूपों के साथ भगवान बुद्ध की एक शानदार तांबे की मूर्ति भी स्थित है। हेमिस मठ वास्तव में प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति और सुंदर प्राकृतिक परिवेश का एक उल्लेखनीय मिश्रण है, जो पर्यटकों और बौद्ध आध्यात्मिक अनुयायियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 12वें नंबर पर आता है कारगिल। कारगिल भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है। कारगिल न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के लिए जाना जाता है, बल्कि यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। लद्दाख जाने वाले ज्यादातर यात्री कारगिल घूमने भी आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए युद्ध के कई निशान यहाँ मौजूद है। आप उन इलाकों को भी देख सकते हैं जिन पर भारत ने पाकिस्तान से युद्ध करके युद्ध जीता था। कारगिल में स्थित द्रास युद्ध स्मारक भारतीय सेना द्वारा 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों और अधिकारियों की याद में बनाया गया था। यह विजय पथ के रूप में भी जाना जाता है। यह गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसमें एक स्मारक है जो बहादुर सैनिकों को समर्पित करता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण गुलाबी बलुआ पत्थर की दीवार है
जिस पर देश के लिए लड़ते हुए शहीद जवानों के नाम लिखे हुए हैं। मनोज पांडे गैलरी नाम की एक गैलरी है जो उस समय के दौरान ली गई तस्वीरों, युद्ध के दौरान खोजे गए हथियारों और तोपखानों को दिखाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1D पर स्थित इस स्मारक पर अक्सर श्रीनगर से ले जाने वाले लोग आते हैं। सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 जुलाई को द्रास युद्ध स्मारक पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 13वें नंबर पर आता है चादर ट्रैक। चादर ट्रैक लेह लद्दाख में सबसे कठिन और सबसे साहसिक ट्रैकों में से एक है। इस ट्रैक को चादर ट्रैक कहा जाता है क्योंकि जांस्कर नदी सर्दियों के दौरान बर्फ की सफेद चादर में बदल जाती है। चादर फ्रोजन रिवर ट्रैक अन्य ट्रैकिंग स्थानों से बिल्कुल अलग है। 14वां आता है लेह पैलेस। लेह पैलेस जिसे लचेन पालकर के नाम से भी जाना जाता है, लद्दाख का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और देश के ऐतिहासिक रूप से समृद्ध संपदा में से एक है। यह भव्य संरचना 17वीं शताब्दी में राजा सेंगे नामग्याल द्वारा शाही महल के रूप में बनाई गई थी और यह राजा और उनके पूरे शाही परिवार का निवास स्थान था। लेह पैलेस अपने समय की सबसे ऊंची 9 मंजिला इमारतों में से एक है। इस महल से पूरे लेह शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। 15वां आता है फुगताल मठ या पुगताल मोनेस्ट्री। फुगताल या पुगताल मठ लद्दाख में जांस्कर क्षेत्र के दक्षिणी और पूर्वी भाग में स्थित एक अलग मठ है। यह उन प्रचारकों और विद्वानों का स्थल है जो प्राचीन काल में यहाँ रहते थे। यह ध्यान करने, सिखाने, सीखने और आनंद लेने का स्थान है। 2250 साल पुराना यह मठ एकमात्र ऐसा मठ है जहाँ पैदल पहुँचा जा सकता है। फुगताल मठ लद्दाख के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए एक बहुत ही खास जगह है। अगर आप लेह लद्दाख घूमने जा रहे हैं तो इस पर्यटन स्थल की यात्रा करना न भूलें। अच्छे जीवन और कार्यों के लिए मंदिर में लोगों द्वारा प्रतिदिन प्रार्थना की जाती है। यहाँ त्योहारों को बड़े उत्साह और मनोरंजन के साथ मनाया जाता है। 16वां आता है शांति स्तूपा। शांति स्तूप लद्दाख का एक सुंदर धार्मिक स्थल है जो एक बौद्ध सफेद गुंबद वाला स्तूप है। शांति स्तूप को एक जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योम्यो नाकामुरा द्वारा निर्माण किया गया था और 14वें दलाई लामा द्वारा खुद को विस्थापित किया गया था। शांति स्तूप अपने आधार पर बुद्ध के अवशेष रखता है और यहाँ के आसपास के परिदृश्यों का मनोरम दृश्य देता है। शांति स्तूप को लेह में एक मुख्य घूमने की जगह माना जाता है जो समुद्र तल से 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सड़क मार्ग से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप लेह शहर से 500 सीढ़ियाँ चढ़कर स्तूप तक जा सकते हैं। 16वां आता है लेह मार्केट। लेह मार्केट लद्दाख में पहला स्थान है जिसे आप अपनी यात्रा के दौरान देखेंगे क्योंकि यह शहर के केंद्र में स्थित है। अगर आप लद्दाख घूमने जा रहे हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप इस बाजार में जरूर जाएं। लेह मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप खूब खरीदारी कर सकते हैं। इस बाजार में कई छोटे तिब्बती बाजार और स्मारिका की दुकानें हैं जो कसीदाकारी पैच जैसे विभिन्न लेख पेश करती है जो पश्मीना शॉल, कस्टम मेड, प्रार्थना के पहिए और विभिन्न चांदी की कलाकृतियों के लिए मशहूर माना जाता है। खरीदारी के अलावा आप यहाँ लेह के कई तरह के स्थानीय भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। 17वां हमारा और अंतिम आता है स्टोक पैलेस। स्टोक पैलेस सिंधु नदी के करीब स्थित लेह लद्दाख में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस महल का निर्माण 1825 में राजा तसेपल टोंडुप नामग्याल ने करवाया था। यह मनमोहक महल अपनी वास्तुकला, डिजाइन, खूबसूरत बगीचों और अद्भुत नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह महल शाही पोशाक, ताज और अन्य शाही वस्तुओं के संग्रह का भी स्थान है। आप जीप और साझा टैक्सियों के माध्यम से स्टोक पैलेस तक आसानी से पहुंच सकते हो। तो बस गाइस, ये थे लेह लद्दाख घूमने के सबसे अच्छे दर्शनीय स्थल। अगर आपको वीडियो जानकारी भरी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप किसी भी स्टेट या किसी भी सिटीज़, किसी भी स्थान पर वीडियो चाहते हो या ट्रिप गाइड वीडियो चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बट गाइस, मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाते, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र।